नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आप सभी भाइयों एवं बहनों का मैं अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का विषय है कंगाल योग क्या होता है, कंगाल योग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह योग कैसे बनता है और इन योग से बचने का क्या उपाय है। क्या आपके कुंडली में कोई कंगाल योग तो नहीं है। हम इन विषय पे आज आपसे बृहद चर्चा करेंगे और इनके कुछ जो सरल उपाय हैं जो बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, हम उन उपायों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी एक ज्योतिष दृष्टिकोण से आपको प्राप्त होता रहे और आप इनका लाभ प्राप्त करते रहे। धन्यवाद। मैं अपने विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कंगाल योग, जब किसी जातक के कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस घर में है, उस घर के अगले घर अर्थात द्वितीय घर और पिछले घर अर्थात द्वादश घर में कोई ग्रह न हो तो यह केमद्रुक योग बनता है और केमद्रुक योग को ही हम कंगाल योग कहते हैं। कंगाल योग भीषण तब हो जाता है जब चंद्रमा के जिस घर में बैठे हैं उनके अगले घर में और उनके पिछले घर में, सरल भाषा में समझिए, कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा किसी ग्रह से युति ना कर रहा हो तो ये कंगाल योग बनता है। जब चंद्रमा के अगले घर अर्थात द्वितीय घर, चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं उसके अगले घर द्वितीय घर, उनके पिछले घर अर्थात द्वादश घर में, 12वें घर में अगर कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा किसी ग्रह से युति न कर रहा हो और चंद्रमा नीच राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में हो, चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति हो रही हो, चंद्रमा के साथ शनि की युति हो रही हो, तो ये स्थिति और भीषण हो जाती है। तो अकाल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है, भारी आर्थिक तंगी, राजा से रंक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब केमद्रुक योग, जिसे हम सरल भाषा में कंगाल योग भी कहते हैं, कंगाल योग जिस व्यक्ति के कुंडली में है, जिस जातक के कुंडली में है, तो उसकी कुंडली के जो राजयोग है वो राजयोग भी भग्न हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है, युति होता है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी जातक के कुंडली में केमद्रुक योग है, जिसे हम कंगाल योग भी कहते हैं, तो या परिवार के किसी सदस्य के कुंडली में कंगाल योग है तो उसे समय रहते उनके जो जरूरी उपाय है किए जाने चाहिए। अन्यथा यह जीवन में जब मार्केश की दशा होगी, जब राहु केतु की दशा होगी, जब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा होगी, उस समय भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से वो कंगाल हो सकते हैं। और धन द्वितीय सुख होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। मानव जीवन का प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख हाथ में हो माया, अर्थात दूसरा सुख धन होता है। अगर धन ही नहीं है तो जीवन का वजूद संकट में पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है, जीवन का सारा सुख शांति सुकून छिन जाता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से यह जांच करा लिया जाना चाहिए कि परिवार के किसी सदस्य के कुंडली में इस तरह का योग नहीं है। अगर योग है तो समय रहते कुछ सावधानी और कुछ उपाय किए जाएं तो बहुत हद तक इस दोष से बचा जा सकता है और कंगाल जैसी स्थिति, भारी आर्थिक नुकसान, भारी आर्थिक क्षति से बचा जा सकता है। इसमें राजा से रंक इंसान हो जाता है, अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाता है, कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। इसलिए इन दोषों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर किसी जातक के कुंडली में अगर यह दोष है तो उनके लिए कुछ ज़रूरी हम उपाय सजेस्ट कर रहे हैं जो बहुत सरल है, जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन उपायों को अगर नोट कर लीजिए, जिस भाइयों एवं बहनों की कुंडली में इस तरह का योग है या उनके परिवार
या उनके मित्रजन कि किसी के कुंडली में इस तरह का योग है तो समय रहते इनके उपाय की शुभारंभ कर देना चाहिए ताकि इस तरह के संकट से बचा जा सके। सबसे प्रथम उपाय, पहले नंबर पे भगवान शिव जी का अभिषेक करें सोमवार के सोमवार दूध से। दूसरा, माँ वैष्णो की पूजा प्रार्थना नियमित तौर पे करें और संभव हो सके तो वर्ष में एक बार पूर्णिमा के रोज़ माँ वैष्णो के दर्शन करने जाएं और दर्शन करें। तीसरा, पूर्णिमा का व्रत संभव हो सके तो पूर्णिमा का व्रत भी करिए अनिवार्य रूप से, और पूर्णिमा के रोज़ सत्यनारायण भगवान का पाठ संभव हो सके तो घर में सुनिश्चित करिए कि यह पाठ होनी ही चाहिए। इससे आपके घर में दुख दारिद्र्य समाप्त होंगे, कट जाएंगे। साथ ही साथ घर में अपने माता का चरण स्पर्श नियमित तौर पे करिए। अगर माँ पास में है, अगर किसी कारण से व्यवसाय के सिलसिले में आप बहुत दूर गए हुए हैं, माँ पास में नहीं है, तो उनका स्मरण करके प्रातःकाल में उनका चरण स्पर्श करें माता पिता का। इससे भी आपके जो एक कंगाल योग का जो दोष बना हुआ है कि मद्रुप योग, यह प्रभावहीन हो जाता है। इन उपायों को करके हम बहुत हद तक इन दोषों से हम बच सकते हैं और हम अपने जीवन में इस आर्थिक विपदा और संकट से निकल सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। हम एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।